शुभम, चैंपियंस लीग राउंड 7 मोनाको के अगेंस्ट मैड्रिड 6-1 बैटर कर दिया हमने उनको। ये मेरे ख्याल से स्कोर लाइन तो बहुत ही बड़ा सा है, बट तेरे को एक्चुअली गेम कैसा लगा? देख, मोनाको वैसी टीम थी जो लो ब्लॉक करने नहीं आई थी इस बार। तो यूजली जो भी टीम हमारे अगेंस्ट लो ब्लॉक नहीं कर रहे तो उसमें विनीशियस जैसे प्लेयर अच्छा खेलते ही है, इतना स्पेस मिलता है वो भगा लेते हैं। ठीक है, मतलब लिटरली वो फ्री में दिए जा रहे थे हमें इतना ज्यादा स्पेस। जो पहला गोल था वो हमने थोड़ा क्रिएट किया, फिर तो इतना स्पेस था वो भाई 2-1 3-1 के बाद वो डिफेंड ही नहीं किया उन्होंने, छोड़ रखा था उन्होंने पूरा डिफेंस। मतलब मोनाको की एकदम एम्बैरेसिंग डिफेंस था। मतलब हमारे अटैक से ज्यादा मेरे को उनका डिफेंस खराब था। तो मतलब मैं यही कहूंगा, ये जो स्कोर है और लोग जो सोशल मीडिया में सब कह रहे हैं रियल मैड्रिड इज बैक, विनी इज बैक, तो मैं तो ये कहूंगा ये ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। ये तब बोलना जब ये 15 मैच लगातार ऐसा स्कोर, 15 मैच लगातार विनी ऐसा परफॉर्म करे। देख, बात यह है ना शुभम, मोस्ट ऑफ द फैंस जो भी मैड्रिड को एटलीस्ट ऑनलाइन जो घूमते रहते हैं, उनको वो लोग बस स्कोर लाइन देखते हैं। मैं डाउट कर रहा हूँ कि बहुत लोगों ने मैच भी देखा होगा, वो स्कोर लाइन देखते हैं और बोलते हैं कि वाह सबने गोल मार दिया, हाईलाइट्स देख लेंगे। अभी दिक्कत क्या है ना, इधर मोनाको ऐसी टीम है जो लास्ट सीजन 3rd थी लीग 1 में, उससे पहले 2nd थी, और अभी 9th पोजीशन पे है और 1 पॉइंट आगे है 13th पोजीशन से। उनका वन ऑफ द वर्स्ट सीजन चल रहा है अभी। उन्होंने अपने बहुत प्लेयर लूज कर रखे हैं और टीम इतने शैम्बल्स में है ना अभी कि एक मैच जीतने में स्ट्रगल कर रही है वो टीम लीग 1 में। ठीक है, और वो टीम बर्नाबाउ में आके डिफेंसिव खेलने की जगह ऑफेंसिव खेल रही है। और हमारे 3 फास्ट प्लेयर्स बेलिंगम, विनीशियस, मास्तांतोन, और मिडफील्ड में भी ऐसे काउंटर अटैकिंग जो प्लेयर्स हैं एनेबल करते हैं, जैसे आर्डा गुलर जो इतने अच्छे पास क्रिएट करता है। इन प्लेयर्स के अगेंस्ट इतनी बेकार टीम जब ऑफेंसिव खेलेगी तो सबसे प्रेडिक्टेबल चीज जो हो सकती है वही हुई है। हमने कुछ स्पेशल नहीं किया इस मैच में। सेम टैक्टिक्स लेके कल तो आर्सेनल के साथ ये मैच खेलेगा, हम 3-1 या एटलीस्ट 4-1 हारेंगे इन लोगों से। आर्सेनल तो फिर क्यों? तो क्योंकि विनीशियस को वो 2 धक्के देते हैं, वो गिर जाएगा। सलीबा उसको 2 धक्के देगा, विनीशियस गिर जाएगा। विनीशियस ऐसे खा नहीं लेगा, और जैसे आज वो भगा रहा था ना, वैसे किसी के अगेंस्ट भगा नहीं पाएगा एलीट टीम्स में। और तो खुद लॉजिकली भी सोचना, एक टीम जो पूरा सीजन इतना बेकार खेल रही है, आरबेलो के अंडर भी जो लास्ट मैच 2-0 खेले हैं वो भी कितना बकवास फुटबॉल खेले हैं। उससे पहले आल्बस से हारे हैं, और आज जाके सडनली टीम थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये बस ऐसा एक वन ऑफ वो था जिसमें मोनाको कंप्लीटली बेकार गेम प्लान के साथ आई थी, और इन जनरल अपने वन ऑफ द वर्स्ट सीजन्स में से गुजर रही है, और हमने बस उनको गलत टाइम पे पकड़ लिया। और हमारे लिए बहुत गलत टाइम पे था, क्योंकि ऑनलाइन लोगों को और टीम को अंदर से खुद को रीअश्योरेंस मिलेगी इसके बाद कि भाई हाँ जा भी गलत था। मतलब देख, और इस मैच में भी तो देखेगा जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म किए, जिन्होंने आर्डा गुलर, मास्तांतोन, जो जावी के अंदर स्टार्टिंग में अच्छा खेल ही रहे थे। अभी आर्बेलो का ऐसे है ना, सारे प्लेयर इंजर्ड है तो इसको मिली स्टार्टिंग 11 मिल रही है, उसे कुछ सब नहीं करना, ये नहीं करना। अभी जब दिक्कत आएगी, जब कामाविंगा को मिड, जब करेरास आ जाएगा, रेड कार्ड पे था तो वो नहीं खेला तो उसे मिल गया, कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिला देते हैं। जब करेरास आएगा तो कामाविंगा मिड में जाएगा तो कौन बेंच होगा? ऑब्वियसली गुलर। जब ट्रेंट आ जाएगा, जब कारवाहल आ जाएंगे तो वालवर्दे खेलेगा ही खेलेगा, वो आ गया मिड में, कौन बेंच होगा? कामाविंगा। जब रॉड्रिगो आएगा कौन बेंच होगा? मास्तांतोनो। लिटरली जो हमारे बेस्ट 2 क्रिएटर्स है, मास्तांतोनो जो पिछले मैच में इतना अच्छा खेला है, और जो आर्डा गुलर, वही बेंच होंगे, वही सैक्रिफाइस होंगे। तब आएगा एडवर्सिटी आर्बेलो। अभी तो उसे स्टार्टिंग 11 मिल रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है प्लेयर्स को मैनेज करना, वो करना। तो अभी इनको मिली स्टार्टिंग 11 मिल रहा है, जो प्लेयर शाइन कर रहे थे जावी के अंदर, उन्होंने आज फिर से शाइन किया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जावी के अंदर हम बेकार खेल रहे थे, अभी अचानक से ये हो गया। और तो वही है, मतलब इसमें कैरिड अवे नहीं होना यार फैंस को कि नहीं हम वापस आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो टीम लो ब्लॉक करेगी, हम वैसे ही स्ट्रगल करेंगे। विनी इतना ज्यादा स्ट्रगल करता है उनके आगे जो टीम लो ब्लॉक खेले। और मैं सिंपली ये दिखाना चाहता हूँ तेरे को, ठीक है? तो कल देखा होगा आर्बेलो के, स्पेशली आजकल तो नोटिस किया होगा आर्बेलो के कोट्स और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसने एक स्ट्रेटजी अपना लिया है कि मैं अपने प्लेयर्स स्पेशली विनी को किसी भी हाल में ब्लाइंडली बैक करूंगा।
क्योंकि उसके अपॉइंट होने के बाद विनी के दो मैचेस में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था। तो दीज आर सम ऑफ हिज कोट्स, ठीक है। ये मैच से पहले वाले दिखा देता हूँ पहले। इसमें वो बोल रहा था कि मैड्रिड को सॉरी इसमें क्या कहते हैं, वो बोल रहा था कि कैसे विनी को उसने सेवरल चैंपियंस लीग टाइटल्स जिता रखे हैं, हमें उसको बैक करना है, उसको बॉल्स ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, उसके लिए चांसेस क्रिएट करनी है और उसको अपना फुटबॉल एंजॉय करने देना है। मतलब क्लियरली उसका अप्रोच है कि मैं उसको किसी भी हाल में बैक करूंगा। और और ये कोई अप्रोच थोड़ी था फुटबॉल का कि प्लेयर्स बेकार खेलते रहे, अगर प्लेयर्स ने बेकार खेला तो मेरी गलती, क्योंकि जब हम एल्बासेटे और उससे हारे थे तो ये बोला था ना कि मेरी गलती है, प्लेयर्स की थोड़ी ना गलती है, और जब जीत रहे तो मैंने कुछ नहीं किया, प्लेयर्स ने किया। तो भाई तू है क्यों? हार रहे हैं तेरी वजह से, जीत हम तेरी वजह से रहे नहीं है, तो है क्यों? कोई रीजन ही नहीं है तेरा होने का। भाई ये कैसा बॉल है भाई? ये मैं स्टार्टिंग में लोग कहते हैं एंसेलोटी अप्रोच पे जाएगा, ये एंसेलोटी अप्रोच थोड़ी ना है। एंसेलोटी उन सबका फादर फिगर टाइप था, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। एंसेलोटी थोड़ी ना प्लेयर्स की चाटता था। ये चाटना बॉल नहीं होगा भाई मुझसे, मैं देख ही नहीं पाऊंगा ये चाटना बॉल। हर मैच में मतलब अननेसेसरी चाटे जा रहा है। मतलब तू एक बार जूम आउट करके देख, आर्बेलो और विनी का रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं हम, ठीक है। विनीशियस बेकार खेलेगा, आर्बेलो तारीफ करेगा, विनीशियस अच्छा खेलेगा, आर्बेलो तारीफ करेगा। ये हेल्दी कैसे है? हाँ मतलब विनीशियस बेकार खेलेगा, बोलेगा मेरी गलती है, विनीशियस की गलती थोड़ी ना है। विनीशियस अच्छा खेलेगा, मैंने कुछ नहीं किया, विनीशियस अच्छा प्लेयर। भाई ये क्या अप्रोच है मैनेजर का? एक का ये देख अभी चल ठीक है, शॉर्ट टर्म में विनी अगर एक दो गोल मार दे तो अच्छा लगेगा हमें, बट तू लॉन्ग टर्म में बता ना इसका 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 ये कहाँ लेके जा रहा है हमें। वही क्योंकि लिटरली विनी अच्छा खेलेगा तो विनी ऑब्वियसली खेलेगा, विनी बेकार खेलेगा उसको उससे गोल नहीं मारा जाएगा तो फिर भी उसको बैक करो खिलाओ। वही लिटरली अभी अल्बासेटे से जब विनी मेन मैन था, एम्बापे नहीं था, विनी का एकदम ही बेकार परफॉर्मेंस था अल्बासेटे के अगेंस्ट। तब क्या हुआ? तब वो टीम लो ब्लॉक खेल रही थी, कुछ नहीं कर पाया विनी। तो एक मैच में इतना सब कैरी अवे हो रहे हैं, माई नंबर 7 विनी इज बैक। भाई तुम फुटबॉल तो देखो, लगातार 5 मैच तो देखो, इसे लगातार 10 मैच परफॉर्म तो करने दो। एक मैच परफॉर्मेंस आई तो उसने क्लासिको में भी परफॉर्म किया था फाइनल में, बट वो टीम स्ट्रांग थी, उन्होंने हम पे 3 गोल मार दिए। अब मोनाको के अगेंस्ट तुम 6-1 जो इतना स्पेस दे रही थी हमें अटैक में, लिटरली जो विनी का आखिरी गोल हुआ था, हमारे 4 लोग आगे थे, उनके 3 डिफेंडर थे। तो इस पे कैरिड अवे होना कि अब टीम इज बैक, आर्बेलोवा बॉल में सुन रहा हूँ भाई ये बहुत ज्यादा फैंस कैरिड अवे हो रहे हैं भाई एक परफॉर्मेंस से। हाँ, और कल मैच के बाद देखना, ये कोट मेरे को सबसे ज्यादा अनोइंग लगा है, ठीक है शुभम। देख कल उसके 2-3 कोट्स थे, एक मेरे को सबसे क्रिंजी लगा, वो इसके बाद आता है, बट ये मेरे को सबसे पथेटिक कोट लगा। एक मैड्रिड का फुटबॉलिंग कोच होके तू ये कैसे बोल सकता है भाई रियल मैड्रिड इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स और पैटर्न्स ऑफ प्ले। पहली बात, ये सेंटेंस खुद ही में क्राइम है, ठीक है, कि मैड्रिड को टैक्टिक्स से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद बोलता है इट्स अबाउट पैशन, सैक्रिफाइस एंड कैरेक्टर, एंड टुडे द टीम शोड दैट व्हेन दे आर लॉक्ड इन मेंटली नोबडी कैन स्टॉप देम। ये तो झूठ है सीधा। इसका मतलब है कि तो एंशेलोटी के अंडर भी लॉक्ड नहीं थे, तभी वो हारे थे बाकी सारी चैंपियंस लीग और वो सब टीम से, आर्सेनल से इसलिए ह्यूमिलिएट हुए थे क्योंकि वो लॉक्ड इन नहीं थे। भाई पैशन एंशेलोटी के अंदर तो सब खुश है ना, एंशेलोटी के अंदर सब खुश है, लॉक्ड इन है मेंटली, कैसे एम्बैरेस हुए थे फिर बताइए। भाई एक तो पैशन, सैक्रिफाइस और कैरेक्टर मिनिमम है हर टीम के लिए, हर जो भी एलीट टीम है ये मिनिमम चीज है। बारसा में भी पैशन, सैक्रिफाइस, कैरेक्टर है, सारे आर्सेनल में पैशन, सैक्रिफाइस, कैरेक्टर है, रियल मैड्रिड में का पता नहीं है कि नहीं है, जो भी टॉप टीम्स उठाएगा तो यूरोप में सब में पैशन, सैक्रिफाइस और कैरेक्टर है। जो टीम स्ट्रगल कर रही है जैसे यूनाइटेड, उनमें तो डाउट कर सकता है, बट जो भी अभी एलीट टीम्स है सब में पैशन, ये मिनिमम है, वही तो ये तो मिनिमम है। ये थोड़ी ना रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट, और रियल मैड्रिड इज नॉट अबाउट टैक्टिक। क्या बोल रहा है ये बंदा? मोरिनियो हमने क्या कैसे सही बोल किया सकता है वो? अबे मतलब मैं अगर मेरे से कोई आकर बोलता है कि रियल मैड्रिड में टैक्टिक्स को सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, तो मैं एटलीस्ट उस सेंटेंस को एंटरटेन कर सकता हूँ, मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ उस चीज से, बट एटलीस्ट मैं सुन सकता हूँ भाई कि वो क्या बोल रहा है। ये एक रियल मैड्रिड कोच है कैसे बोल ऐसा? अभी ये स्टेटमेंट दे दिया, अब इसका मतलब पता क्या है? अब वो ड्रेसिंग रूम में जाके किसी को टैक्टिक्स का लेक्चर नहीं दे सकता, अब वो ड्रेसिंग रूम में जाके किसी को पैटर्न्स ऑफ प्ले के बारे में नहीं बता सकता। क्यों? किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना, तो उसने खुद ही बोल दिया इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, हम मैनेजर हटा देते हैं, कोच हटा देते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर स्टार्ट ले, एक थेरेपिस्ट रख लेते हैं प्लेयर्स के लिए, हटा देते हैं वही तो कर रहा है आर्बेलोवा। फुटबॉल क्यों खिलाना है? हम इनको बस मेंटली मोटिवेट करते रहेंगे पूरा टाइम। वो हार रहे कोई नहीं, जीत जाएंगे अगला मैच, क्या होता है, एक थेरेपिस्ट रख लेते हैं, कोई भी डिप्रेस हो गया तो उसके लिए भी रख लेते हैं एक चीज। कोच क्या काम है? मैनेजर का काम क्या है? कुछ काम है नहीं सब लोगों का।
और बात है रियल मैड्रिड इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स। जो मोरिनियो ने जो पेप को हराया, मोरिनियो के कोई टैक्टिक्स नहीं थे, मोरिनियो ऐसे ही आ जाता था पैशन वैशन के साथ। जिडान, इवन जो जिडान, एक सिर्फ एंसेलोटी है जो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है वो पैटर्न्स ऑफ प्ले टैक्टिक्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, पर ये पूरे फुटबॉल हिस्ट्री में एक एटलीस्ट एंcelotti कभी भी ऐसे पब्लिकली आके नहीं बोलता कि भाई मेरे कोई टैक्टिक्स नहीं है। हाँ वही, और तो भाई पर वो भी है एंसेलोटी, उसमें कोई तो बात है जो मैं कह रहा हूँ एंसेलोटी में, डाल दे। एक एंसेलोटी में कोई तो बात है जो प्लेयर्स का बेस्ट निकाल लेता है, इवन एवरेज प्लेयर्स का बेस्ट निकालता है। जब वो एवर्टन में था तो डीसीएल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता था कैल्विन लुइन, क्योंकि मैं जब एवर्टन में गया था मैं फॉलो करता था एवर्टन को भी, तो क्योंकि उसमें हामिस भी चला गया था तो मैं देखता था, तब बेल भी स्पर्स में था तो मैं तब प्रीमियर लीग देखता था। तो एंसेलोटी में कुछ तो मैजिक है जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकालता है प्लेयर्स में। पर तू जिडान ले ले, जिडान ने हामिस को बैठा के कैसेमीरो लाया था क्योंकि वो 4-3-3 में पिवट करना चाहता था, क्योंकि एक उसे होल्डिंग डिफेंडर चाहिए था जिससे फ्रीडम मिले हमारे स्ट्राइकर्स को। ये कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई पैटर्न ऑफ प्ले नहीं है, 3-पीट ऐसे ही हो गया बिना ऐसे रैंडमली इंशाल्लाह बॉल खेल के। वो जो डोमिनेंस था 3 साल का वो टैक्टिक्स पे ही हुआ था। जिडान सब करता था जब हमारी टीम अच्छा नहीं करता था, उसके जिडान के सब 70 मिनट 60 मिनट और सब आके परफॉर्म करते थे। ये क्या बोल रहा है रियल मैड्रिड इज नॉट अबाउट, सिर्फ एक लौता एंसेलोटी है जिसने बिना टैक्टिक्स के जिताया, वो भी हम जीते हैं एकदम मिरेकल। जो भी एंसेलोटी के अंदर लास्ट टू, एक तो पहला वाला तो एकदम ही मिरेकल था कि कैसे जीते किसी को नहीं पता। उस पर तो रिलाई नहीं कर सकता कि तू डोमिनेंस ला सकता है ऐसे चीजों से कि हम तुक्के से जीत रहे हैं, लिटरली कमबैक पे जीत रहे हैं, तो इसे तो लीग नहीं जीत सकता ऐसे। और उसमें ट्रॉफीज जीते हैं, बट अगर तू कभी भी रिवाइंड करके हमारा फुटबॉल देखेगा किसी काम का ही नहीं था, हम किसी वही, मतलब एवरेज मिड टेबल टीम को भी हराने लायक नहीं लगते थे। हाँ भाई उनके अगेंस्ट भी कमबैक करते थे। क्या तो ना लीग में हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे, हम टैक्टिक्स से बेस्ड नहीं है, क्योंकि मैराथन हम जीत ही नहीं सकते, स्प्रिंट फिर भी जीत जाए, एक मैच देख के हम फिर भी जीत जाए। तो ये तो एकदम ही ऐसा बोल रहा है कि रियल मैड्रिड एकदम एमेचर क्लब है, नहीं कुछ पता ही नहीं है टैक्टिक्स और पैटर्न ऑफ प्ले, बस प्लेयर को बस गुजा दो वो कुछ अपना देख लेंगे। ये क्या बोल रहा है भाई आप? अबे और पूरी मेंटालिटी को नीचे लेकर आ रहा है भाई, ये स्टैंडर्ड को नीचे लेकर आ रहा है ये कि विनी बेकार खेलता है, चलो स्टैंडर्ड नीचे आ गया फिर भी स्टार्ट करेगा। वही विनी का तो पैसा हो गया ना, वो तो गॉड बन गया रियल मैड्रिड से। कोई बात नहीं, टैक्टिक्स नहीं चाहिए मॉडल। विनी तो रियल मैड्रिड का गॉड बन गया है भाई। अब मैं लिटरली देख रहा हूँ मास्तानतुओनो गोल मारा है, लोग विनी के पास जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, ओ भाई विनी ने असिस्ट दिया। मैं भाई 2-3 बार हो गया कि कोई और गोल मारता, एक बार आर्डा गुलर ने मारा था, बेलिंगम विनीशियस के पास जा रहा है, ओ भाई क्या कर दिया विनीशियस ने। अभी मास्तानतुओनो का इतना अच्छा गोल था, लोग विनीश के पास जा रहे हैं। भाई तुम मास्तानतुओनो के पास जाओ ना भाई। वो मतलब है ना, बोलने का ये मतलब है शुभा, देख अभी लोगों को लग रहा होगा 1-2 मैच में शायद अगर विनी परफॉर्म कर ले कि वाह वाह आर्बेलो कुछ कर रहा है, बट ये अप्रोच 100% बैकफायर करने वाला है। 100% भाई। अभी एक टीम आएगी लो ब्लॉक करने और एक टीम आएगी स्ट्रॉन्ग जो में अटैक कर सके, क्या करेंगे हम उनके आगे? कोई आंसर नहीं है, खत्म हो जाएंगे। और लिटरली एम्बापे इंजर्ड हो गया तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना खुश हो गए लोग 6-1 देख के, मैच देख के समझ आ रहा था कि ये टीम एकदम ही छोड़ रखी है मोनाको, ऐसा छोड़ रखा था डिफेंस में कि हम कुछ है ही नहीं, मतलब रियल मैड्रिड को कुछ नहीं समझ रखा था इन्होंने। एट द एंड ऑफ द डे एम्बापे अच्छा प्लेयर है, बेलिंगम अच्छे प्लेयर, ये सब अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको इतना स्पेस दोगे तो उन्हें नहीं जरूरत है टैक्टिक्स जीतने की, वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं। पर जो टीम एक्चुअल में अच्छी है, जो टैक्टिक्स के साथ आती है, एक अप्रोच के साथ आती है, उनके अगेंस्ट क्या करोगे? नहीं सही बात है। और प्रॉब्लम ये है ना, फैंस जो हैं वो बस एक 6-1 स्कोर देखेंगे, मोनाको देखेंगे जो कि लीग 1 की वन ऑफ द टॉप टीम्स है, और ये पूरा बिगर पिक्चर को इग्नोर करके विनी को माफ कर देंगे, आर्बेलो को माफ कर देंगे। बट जब एक्चुअल फिर अब ला लीगा में अपन वापस से एक मैच स्ट्रगल करेंगे, फिर वापस बू कर देंगे। प्रॉब्लम ये है ना, इनकंसिस्टेंसी मत रखो भाई, एटलीस्ट समझो कि हम आज जीते हैं, इन लोगों को इन कोर्ट्स के साथ गेट अवे नहीं करने देना चाहिए भाई। मतलब ये तो पब्लिक, और ये तो वो कोर्ट है जिसने मेरे को थोड़ा मतलब पूरा ऐसे मॉल्ड करा दिया था भाई, पर ये वाला कोर्ट देख, ये तो क्रिंज से मर गया था भाई मैं। भाई क्या चल रहा है भाई, इतना क्यों चाटे जा रहा है आर्बेलो भाई, क्यों चाटे जा रहा है भाई? फैंस अगेंस्ट है, क्यों इतना? आर्बेलो को मैं रिस्पेक्ट करता था भाई, हमारा मतलब लेजेंडरी प्लेयर था भाई। खत्म जो भी है भाई, मतलब इतना ही इसने तो ऐसा एकदम गिव अप ही मार दिया आर्बेलो ने, ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो कुछ नहीं करना। वही हाथ ही उठा रही है अब, मतलब कुछ भी भाई, विनी आके चाटा मार देगा ड्रेसिंग रूम में आर्बेलो को, अगले दिन बोलेगा विनी को हमें और दांत दिखाने चाहिए। भाई लिटरली विनी को गॉड बना दिया रियल मैड्रिड को, विनी को खुश रखो तुम खुश रहो, या ऐसा थोड़ी ना होगा भाई।
क्या हो गया बहुत भाई? अनहेल्दी अप्रोच है और ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल भी क्या नहीं है। होगा तू बता, अगर 10 मैच भी नहीं और बेकार खेले इसके वही बाद? तो मैं कह रहा हूँ, जब विनी इज बैक बोलो, हम भी बोलेंगे विनी इज बैक, जब वो लगातार 15 मैच अच्छा खेलेगा, लो ब्लॉक के अच्छा अगेंस्ट अच्छा खेलेगा, गोल्स मारेगा रेगुलरली, 10 मैच में 6 गोल मारेगा, और विनी के कैलिबर के हिसाब से 6 गोल भी कम ही बोल रहा हूँ मैं। तेरे को क्या लगता है नेक्स्ट 10 मैच में वो 6 गोल मार देगा विनी? कुछ नहीं करेगा भाई। तो वही तो भाई बात है। लास्ट 25 मैचेस में उसके 2-3 गोल हैं। वही तो एक मैच में इतना क्या हो गया, लिटरली उनके 2 ओन गोल हो जाते हैं मोनाको के, एक ओन गोल तो उन्हें ऐसे ही दे दिया, और दूसरा क्रॉस में उन्हीं का डिफेंडर अपने गोलकीपर पे हेडर मार रहा है। भाई भाई उन्हें डिफेंस ही नहीं कर रहे थे वो लोग, क्यों लोग खुश हो रहे हैं इतना? और कुछ चल ऐड फिर करना है? मेरे को बस एक बार ही हाईलाइट करना थोड़ा सा मास्कांतोनो का परफॉर्मेंस, ठीक है? मैं सोशल मीडिया पे तो थोड़ा बहुत देख रहा था, यहाँ तक कि हमारा खुद ऑफिशियल रियल मैड्रिड पेज पोस्ट कर रहा है कि स्लिम शेडी इज बैक, ठीक है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, उसके हेयर स्टाइल से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। उसको स्टार्टिंग में प्रॉपर मिनट्स मिलते थे और वो परफॉर्म करता था, फिर उसको इंजरी हो गई और उसके बाद उसको 1 मिनट नहीं दिया, क्या कहते हैं, जाबी ने, क्योंकि वो जाबी कोच करना छोड़ चुका था उस टाइम पे। तब वो और भाई, उसके बाद अभी उसको वापस पहला मैच स्टार्ट किया प्रॉपर वो। और वो भी इसलिए क्योंकि रॉड्रिगो इंजर्ड है और कोई ऑप्शन नहीं है, वो आएंगे तो वो वापस बेंच हो जाएगा, क्योंकि आर्बेलोआ की बस की नहीं है अच्छे प्लेयर्स को, मतलब सीनियर प्लेयर्स को बेंच करना, वो जैसा चल रहा है उसका। हाँ वही वही तो वही तो ये अगेंस्ट तो कभी मैं पॉजिटिव भी नहीं ले सकता कि मास्टान्टोनो का अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनको पता है अब आगे बेंच होगा जब प्लेयर्स वापस आएंगे, क्योंकि विन जावी का क्या था, वो हर मैच स्टार्ट कर रहा था, फिर विनी ने वो दे दिया अल्टीमेटम, अगर जावी अलोंसो है तो मैं कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, फिर जावी ने ट्राई किया प्लेयर्स से अच्छा रिलेशनशिप बनाने का, तो कौन होगा सेक्रीफाइस? ऑब्वियसली 18 साल का बच्चा। तो तब से वो बेंच हुआ, आज ऐसा था कोई प्लेयर्स नहीं है तो मास्टान्टोनो को कर दिया स्टार्ट, या तो मास्टान्टोनो होता है गंजोलो गार्सिया होता स्टार्ट। और देख मास्टान्टोनो की, चल ठीक है बात कर लेते हैं हमने पर 6-1 जो गेम जीते हैं उसमें नेगेटिव परफॉर्मेंस देख बोलना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा हाउसन की परफॉर्मेंस पर। और भाई भाई इससे मुझे लगा clear डिफेंसिव होता है। सबसे वीकेस्ट प्लेयर है हमारा। कुछ मतलब 1-on-1 डिफेंड नहीं कर पाता, और जब हो भी जाता है अंडर प्रेशर मुझे लगता है बहुत ही अजीब बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है। भाई अभी मैं देख रहा था, एक दो लॉन्ग बॉल ऐसे ही हवा में दे रहा है, पहले हम इसको तारीफ करते थे इसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, एकदम ही बेकार हो गया। भाई ये हाउसन को थोड़ा, इसकी क्लियरेंस इतनी है, लॉन्ग बॉल आती है वो सीधा उन्हें क्लियर कर रहा है। देख 20 साल का है इसलिए मैं उसको थोड़ा स्लैक दे सकता हूँ, ठीक है? बट अगर मैड्रिड में स्टार्ट कर रहा है एटलीस्ट ऐसे मिस्टेक्स करने बंद करने पड़ेंगे उसको। और मेरे को एक दो और चीज बोलनी थी, जैसे मैं बहुत देख रहा था कि सारे प्लेयर्स भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, एम्बापे पीछे आ रहा है भाई, ट्रैक बैक कर रहा है, तो ये तो तुम प्लेयर्स को बोलोगे ना, जावी के अंदर क्यों नहीं कर रहे थे लोग, क्या दिक्कत हो रही थी? इसमें आर्मी लोगों की तारीफ क्यों कर रहे हो तुम लोग? मेरे को वही लग रहा है, नहीं नहीं, आर्बेलो की जो तारीफ कर रहे हैं ना वो एक्चुअल हिपोक्रेट्स है, क्यों बताओ? वो आर्बेलो की टैक्टिक्स नहीं है, आर्बेलो ने खुद बोल रखा है मेरे कोई टैक्टिक्स नहीं है। एक प्लेयर्स का पर्सनल है ना, इन पे आ गया बात। प्लेयर तो दिखाना चाहते हैं इसलिए भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, जावी की गलती थी, जावी हमें भगा रहा था, Exactly. तो इसमें तो तुम क्या तारीफ, इसमें तो और प्लेयर्स को अगर हमें सुनाना भगा रहा चाहिए। था जरूरत से ज्यादा तब हम भाग नहीं रहते, अब हमें कोई भगाने वाला नहीं है इसलिए हम थोड़ा भाग के तुम्हें दिखाएंगे कि Exactly हमारी यही चल गलती रहा है। नहीं थी, कि हमारी गलती नहीं थी, जावी की गलती थी। वही। भाई ये तो तुम प्लेयर्स को और बोल मुझे रहे हो। देख मत मोस्टली कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता बेलिंगम को, ठीक है? इवन जब वो लीक्स आ रहे थे कि बेलिंगम विनीशियस और वाल्वर्डे वाले, तब भी मैं बेलिंगम को सपोर्ट कर रहा था, बट कल उसका सेलिब्रेशन मुझे बहुत खराब लगा। तेरे को पता है ना उसका, वो बता रहा था ऐसे वो कि ड्रिंक करता है बहुत। नहीं वो तो ये हुआ था, इसके रूमर्स निकले थे कि ये पार्टी वार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, हाँ हाँ, उनको तो मौका उसका सेलिब्रेशन बेसिकली उनको मॉक करने के लिए था। तो मैंने कहा भाई ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है यार, हाँ, और वो मतलब भी एक ही फैन गोल मारा है करने की। वही तो, वो भी मतलब काफी टाइम से देखिए बेलिंगम अच्छा खेलता है, बट उसका जो जो बेलिंगम था वो लास्ट सीजन का वो तो नहीं है ना अभी, काफी टाइम से। तो इस वजह से भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है भाई, हेड डाउन 6-1 जीत रहे हैं, उसमें गोल मार के ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ, मेरे को वो भी वो एटीट्यूड थोड़ा प्रॉब्लम लगा। और ये एटीट्यूड प्रॉब्लम मेरा पहले कभी बेलिंगम को नहीं लगता था, भाई इनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, विनी को इतनी पावर मिल रही है ड्रेसिंग रूम में, तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, वही कैप्टन है। वही तो अब सबको लगता है कि हम कुछ कर देंगे तो हमारा ही सुना जाएगा। बस मेरे को एक कोट अच्छा लगा पूरे प्लेयर्स का, जो एम्बापे ने बोला था कि बुक करना है तो पूरी टीम को करो, इंडिविजुअली टारगेट मत करो, वो दिखाता है एलीट मेंटालिटी। ये ऐसे पेटी चीज है कि हाँ भाई ड्रिंक कर रही, सब क्या है? वही मेरे को पहली बार ऐसे बेलिंगम का कैरेक्टर सही नहीं लगा भाई। वो 6-1 जीत रहे हो उसमें गोल मार के
क्या कहते हैं अपना हेटर्स को चुप करने वाला सेलिब्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। वही कहते हैं, अगर तो ट्रॉफी नाइट क्लब अगर तो नाइट क्लब में जाके पार्टी नहीं कर रहा होता तो कोई ऐसा रूमर नहीं फैलाता, सीधी बात है। और मे भी रूमर हो, नहीं गया हो, ऐसे गलत हो तो इग्नोर मारे ना, परफॉर्मेंस देगा वैसे ही सब चुप हो जाएंगे। लगातार परफॉर्मेंस देना भाई, ये एक मैच में सब इतना मत खुश होना, लगातार 5 मैच परफॉर्मिंग टॉप है। भाई पूरा सीजन डॉग शिट खेल के एक मैच में 6 रन में कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है इन लोगों में? भाई अगली टीम आएगी, लो ब्लॉक करेगी, इनसे कुछ होगा नहीं। परस्पेक्टिव नहीं है क्या हमारे पास? हम के सब सारे फैन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में खेल रहे देख रहे हैं क्या मैच? भाई लिटरली अभी एल्बासेटे से हारे भाई, मैं क्या ही बोलूं भाई, एल्बासेटे से हारे, कोपा डेल रे से बाहर है हम। वही थोड़ा 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 अपने आप को भाई वापस थोड़ा बाहर निकलो और पर्सपेक्टिव में देखो कि कितनी शिट टीम है, ठीक है? 6-1 से कुछ नहीं होता। अभी नेक्स्ट मैच देखते हैं ला लीगा में लो ब्लॉक के अगेंस्ट क्या करते हैं। वो भी थर्ड पोजीशन में विलेरियल, तो मुश्किल ही होगा मैच, इतना इजी नहीं होगा। फिर देखते हैं मार पाते हैं 6 गोल या नहीं। ठीक है भाई, चल। चल फिर।